में मनमंत्रों की कथा है और हर मनमंत्रों में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण करके गज और ग्राह का भी उद्धार किया। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूटेति विस्तृतः क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिसमें एक हाथी रहता था, बहुत बलशाली था। 50 पत्नियां 150 पुत्र साथ में रहते थे। जहां से निकलता था तो छोटे मोटे जीव ऐसे ही डर के मारे भाग जाते थे। एक बार ये अपने परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और सूंड भर भर के पानी फेंकने लगा। हाथी का स्वभाव होता है। उसी सरोवर में एक ग्राह रह रहा था। उसने सोचा कि हमारे घर में आकर के हमारे पानी को कौन बर्बाद कर रहा है। हाथी को देख करके उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा हो सकता है कोई साधारण होगा जी, उसको जब पता चलेगा कि मैंने गजराज का पैर पकड़ा है तो छोड़ देगा। लेकिन जब छोड़ा नहीं और खींचने लग गया और गजराज ने अपनी ताकत लगाई तो ताकत काम नहीं आई। तो अपने बच्चों से अपनी पत्नियों से कहा कि देखो लगता है कोई जलचर जीव हमको पकड़ लिया है, इसलिए तुम हमारी मदद करो, खींचो। तो पत्नियां सूंड में सूंड लगा करके और पुत्र सूंड में सूंड लगा करके खींचने का प्रयास करते हैं। तो बाहर लेकर के तो आते हैं, पर जैसे ही ग्राह अपनी ताकत लगाता है तो पुनः अंदर चला जाता है। 3 महीने तक खींचते रहे। जब एक तिल मात्र बाहर नहीं आया तो पत्नियां भी छोड़ करके जाने लगी, पुत्र भी छोड़ करके चले गए। अरे पिताजी आप तो निकल नहीं रहे हैं, कब तक हम आपको खींचते रहे ऐसे ही? अब आपके चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं, हम यूं चले। आज गजराज को वैराग्य हो गया कि जिनके लिए मैंने इतने सब कुछ किया, जीवन भर इनको पाला पोसा, आज अंतिम अवस्था में छोड़ करके मुझे ये जा रहे हैं। वैराग्य हुआ तो भगवान को याद करने लग गया। ये कथा किसी हाथी की नहीं है सज्जनों, ये कथा हमारी ही है। शास्त्रों में इस शरीर को ही हाथी कहा गया है। जब तक हमारा शरीर बढ़िया चलता है, हष्ट पुष्ट रहते हैं तो किसी की सुनते नहीं हैं, फिर तो बढ़िया चलते हैं अपनी मस्ती में। पर जब धीरे धीरे जब काल जरा अवस्था सताने लग जाती है तो पहले हमारा पैर ही पकड़ता है काल। वही ग्राह है, काल है। पैर पकड़ता है तो घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो हम भी अपने पत्नी बच्चों से कहते हैं बेटा हमारा घुटना दर्द कर रहा है, कुछ दवाई करवाओ, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर भी मना कर देता है कि घुटने का कोई इलाज नहीं है, इनकी सेवा करो बस। घर में आ जाते हैं तो समय फिर ऐसा आ जाता है कि बहू भी नहीं सुनती है, बेटे भी नहीं सुनते हैं और पड़े पड़े हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं। तो हाथी को तो अंतिम में भी वैराग्य हो गया, भगवान का नाम लेने लग गया। पर ये शरीर रूपी हाथी अंतिम में भी घर का मोह नहीं छोड़ता है, गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ता है। उस समय भी अगर इससे ज्ञान हो जाए भगवान का तो इसकी गति बन सकती है। आज गजराज अंतिम समय में भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु अब तो आप ही हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन नीर पीवन हे तू गयो, नीर पीवन हे तू गयो, सिंधु के किनारे सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच
बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गही पछारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन पुकार रहा है प्रभु को हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन बड़े भाव से आप सभी पुकारिए हरि बोल चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सोंता सरस्रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति माह कृक्षा नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। आज भगवान का दर्शन जैसे ही किया तो एक सरोवर से कमल का पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण करते हुए सुंदर स्तुति की है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति आती है, भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ सबको करना चाहिए। आज गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान जैसे ही गजेंद्र को देखे कि तिल मात्र बचा हुआ है, डूबा जा रहा है, भगवान तुरंत कृपा किए। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन अब तो जीवन हारे हरि अवतार धारण करके प्रभु आए हैं और सबसे पहले ग्राह को सुदर्शन चक्र से मारा है, उद्धार किया है और गजराज को उबारा है। किसी ने पूछा कि ग्राह को मारा और गजराज को उबारा। तो देखो भाई, भगवान के हाथों से मरना भी उद्धार होना है, तो भगवान के हाथों से बचना भी उद्धार ही होना है। बात दोनों एक ही है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त का पैर पकड़ा है तो सबसे पहले भक्त का उद्धार करना चाहिए और इसके बाद भक्त का उद्धार करना चाहिए। तो गज और ग्राह का प्रभु ने उद्धार किया। ये हाथी कौन था? पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त महाराज का इसने अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया कि जा हाथी बन जा। और जब पैर पकड़ के प्रार्थना करने लगा तो महाराज ने कहा कि हाथी तो बनोगे लेकिन भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये ग्राह कौन था? पूर्व जन्म में हाहा नाम का गंधर्व था। देवताओं में गंधर्व हुआ करते हैं, हाहा देवताओं को हंसाने वाले, विनोद करने वाले। एक बार दैवल ऋषि नदी में खड़े होकर के सूर्य अर्घ दे रहे थे
तो ये नीचे से आया और देवल ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। बेचारे डर गए, पसीने पसीने हो गए, लगता है किसी मगर ने हमको पकड़ लिया। और बाहर निकल के आकर के खिलखिला के हंसने लगा, अरे महाराज जी हमने अच्छा किया ना, आपको डरा दिया, कैसा लगा? देवल ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया, इस दुष्ट ने मेरे तो प्राण ही ले लिए थे। बहुत शौक है तेरे को पैर पकड़ने का, जा ग्राह्य हो जा और ऐसे ही पैर पकड़ते रहना। हाँ जोड़ा महाराज, मैं तो आपको हंसाने के लिए काम कर रहा था। देवल ऋषि ने कहा भाई अब मगर तो बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसी तरह से पैर पकड़ते रहना, कभी न कभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो गज और ग्राह्य का उद्धार करते हैं। एक वनमंत्र